हमें कहा गया कि आप अपना रास्ता बदल लें। 2014 का ये इंसिडेंट है, वाक़या है। मैं यहाँ पार्क में आई हुई थी, ठीक है, इट्स लाइक अ पब्लिक पार्क, और सुबह वो करीब आना शुरू हुए तो एक तरह से खौफ पैदा हुआ मेरी फ्रेंड के अंदर, और मेरी फ्रेंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट देम। उसके बाद से मी एंड माई फ्रेंड हम बहुत ख़बरदार हो गए, अब हम नहीं जाते अकेले ऐसी जगहों पे अनलेस कि कोई मेल हमारा फ्रेंड साथ हो या कोई घर का बंदा साथ हो। पाकिस्तान के 5 मरकज़ी ज़िलों में की गई एक तहकीक के मुताबिक मुल्क में 85% ख़वातीन को पब्लिक प्लेसेस में हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। 92% ख़वातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती हैं और 96% ख़वातीन ने हरासमेंट के वाक़े के बाद पुलिस या कानून नाफिज करने वालों से राब्ता नहीं किया। मीनार पाकिस्तान पर होने वाला वाक़या एक और वाटरशेड मूव। ये दिन दहाड़े हुआ और फिर सोशल मीडिया से लोगों के घरों तक एक ही सवाल पूछा जाने लगा, पब्लिक स्पेसेस औरतों के लिए सेफ क्यों नहीं है? इस बार गुस्से की शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा थी। हरासमेंट की कई और वीडियो सामने आई और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। औरतें जो भी पहने जहाँ भी जाएं वो सेफ फील नहीं करती। अच्छा से चेंज भी आया है। अब औरतें पब्लिक स्पेसेस में अपनी जगह बनाने के लिए सोसाइटी के रवैयों का मुकाबला कर रही हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा। लड़कियों की रेशो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लड़के, लेकिन डिपार्टमेंट के कैफ़े में हमेशा लड़के देखती हूँ मैं। इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास लड़कियाँ हैं और लाइब्रेरी में भी लड़के बैठे होते हैं। कब तक ख़वातीन घरों में रहेंगी? हमने भी जॉब्स करनी है, हमने भी काम करना है, हमने भी पढ़ना है, हमने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। तो हम तो यहीं रहेंगे, यहाँ पर आएंगे, हर रोज़ आएंगे, बैठेंगे, और लोगों को अब ये आदत हो जानी चाहिए। तो आपने पब्लिक स्पेसेस की एक तो डिज़ाइन भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। ये स्पीडो मेट्रो बसेस आप देख लें, उनके अंदर लड़कियों की, औरतों की नशिस्तें कितनी कम है और मर्दों की नशिस्तें कितनी ज़्यादा हैं। ये तो एक हमें बताया भी जा रहा है कि तुम्हारी बाहर जगह नहीं है, तुमने पीछे छुप कर बंद होकर घर में रह जाए। हम आराम से बाहर बैठ के अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते किसी ढाबे पे? हम किसी पार्क में आके एक स्टडी सर्कल क्यों नहीं कर सकते? और लोगों को इस चीज़ ये इतनी अजीब क्यों लगती है? आजकल की ख़वातीन भी जो है ना वो कपड़ों से बाहर होती हैं आजकल। जैसे कि अभी बॉयज़ आ रहा हूँ, ओहो माशाल्लाह, मैंने कभी किसी लड़की को देखा नहीं कि जो माशाल्लाह बोल रहे हो। घर में बहन भी है ना खूबसूरत, उनको जाके देखो। मौज़िब ख़वातीन या कोई भी घरेलू ख़वातीन रात में अकेले कोई भी बाहर नहीं निकलती। वो जिस तरह से देखते हैं, आप इशारे करते हैं, वो ही उनका गंदा लहजा होता है। बदतमीजी करते हैं, कभी कभार टचिंग वगैरह होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जा रहा है वो आपके लिए इंसान होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको औरत या मर्द की नज़र से देखें। ज़्यादातर पब्लिक को भरने के चक्कर में आदमियों को आगे से रास्ता देते हैं। कुछ आदमी सही भी होते हैं, कुछ जानबूझ के कंधा मारना, हाथ मारना। अगर उन्होंने कोई ऐसा लिबासा उड़ा हुआ है जो कि आम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऑब्वियस सी बात है शैतान तो हर जगह मौजूद है। उतरते वक्त जानबूझ के टच करते हुए जाते हैं या चढ़ते हुए टच करते हुए जाते हैं। इस्लामिक व्यू ऑफ पॉइंट से अगर देखा जाए तो औरतों को पर्दा करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, पर्दे में बाहर निकलना चाहिए। आप ओढ़ पहन के निकलेंगी तो उस पर लोगों की नज़र नहीं पड़ेगी, मगर अगर आप अपने आप को शो कर दें तो लालती हर आदमी की नज़र गलत नीयत से पड़ेगी उसके ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ख़वातीन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके पास एक्सेस टू जस्टिस है, यानी कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को या पुलिस की किसी प्लेस को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया है, जहाँ पे सारी पुलिस ऑफिसर्स जो मौजूद हैं वो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं। और हमारे 8090 के नंबर पर अगर आप कॉल भी करेंगे तो रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स भी जो हैं वो ख़वातीन होंगी। मैं समझती हूँ कि जैसे ही रिपोर्टिंग बढ़ेगी, जैसे ही पुलिस इन चीज़ों पे एक्शन लेना शुरू होगी, सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट होगी अगेंस्ट दीज थिंग्स। जब स्टूडेंट लाइफ में हम निकला करते थे तो उस वक्त हमें फॉलो किया जाता था, आवाज़ें लगाते हुए मर्द गुजरते थे और हमें समझ नहीं आता था कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। काफ़ी होता है कि जब काम पे जाते हैं तो सड़क पे खड़े होते हैं तो कई लोग गाड़ियों पे आ जाते हैं, जाना है खड़ी कर देते हैं पास। जहाँ भी चले जाएं, हम कहीं बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेकर नहीं जा सकते। वो ये नहीं सोचते ये बच्चों वाली हैं
या कुंवारी हैं या कुछ है, ये नहीं सोचते हमसे बड़ी हैं या छोटी हैं, यही सिटी पे जाओ, हाँ शारेबाजी, गालीबाजी, बदतमीजी, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है. Throughout our lives, women have felt unsafe in public spaces. The fear of being harassed or, in worst cases, assaulted has heightened personal traumas which reflect so poorly on our society as a whole. According to an ADB study, 85% of working women, 82% of students and 67% of homemakers reported being harassed at least once while commuting. पहला वाक़या मुझे याद है वो पब्लिक स्पेस में हरासमेंट का, वो हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन शायद 11-12 सालों की, और मुझे अभी तक याद है कि मेरी वालदा मुझसे एक कदम आगे खड़ी थी, वो मतलब दुकानदार से कुछ ख़रीद रही थी और मैं उनसे पीछे खड़ी भी थी, और अचानक से मुझे महसूस हुआ कि एक टोकरे वाला बिल्कुल हमारे पीछे खड़ा हुआ था, वो खड़ा देख के मुझे मुस्कुरा रहा था. For women to be able to speak about sexual harassment and rape is a big taboo in our society. Our society generally very much looks at women's bodies as something that is private and should never be talked about publicly. And anything associated with women's body is associated with shame. In Pakistan, we have the laws for it. We have a section 375 of the Pakistan Penal Code, which has an entire section on rape. It is quite holistic. It talks about a woman without her consent, against her will. And if she is below the age of 16, then it doesn't matter whether she has or has not consented. As an individual, as part of a society, it's very important to start creating a demand for specific things, not just generally saying we must have our rights, but you can start creating a demand of saying we must be taught law in our basic education, looking at examples that come before us and actually starting a conversation about them as opposed to avoiding a controversial topic, which makes people uncomfortable.